हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज की वीडियो में हम जिस कॉलेज की बात करने वाले हैं उस कॉलेज ने बहुत ही कम टाइम में टॉप आईएम्स को भी क्रॉस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्लेसमेंट। एंड जो कंपनीज यहां से हायरिंग करने आ रही है वो दुनिया की टॉप कंपनीज है जैसे बेन, बीसीजी, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस कॉलेज के बारे में, इसके प्रोग्राम के बारे में, एंड आपको बताऊंगा कुछ यूनिक फीचर्स जो इस प्रोग्राम को बाकी रेगुलर एमबीए प्रोग्राम से अलग बनाते हैं। इसके साथ ही जो अदर क्वेश्चन है पूरी डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट की, एंड आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या इनकी कट ऑफ रहती है, तो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज हम जिस कॉलेज की बात करने वाले हैं वो है मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस। बहुत ही रिसेंटली ये कॉलेज स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस कॉलेज को स्टार्ट किया है दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं, वेटरन एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेसमैन, लीडर्स, एंड इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है जो इंडस्ट्री रिलेटेड है। भाई ये कॉलेज गुड़गांव में आपका सिचुएटेड है, आपको भाई इस प्रोग्राम में कंप्लीट वो नॉलेज मिलती है जो आज की डेट में कंपनीज में, कॉर्पोरेट में रिक्वायर्ड है। इस कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट, पीजीपी इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये एक 16 मंथ का आपका पूरा प्रोग्राम है जिसमें आपकी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप रहती है। आपकी जो लोकेशन है वो गुड़गांव है, एंड ये एक फुल टाइम कोर्स है। आपके लिए प्रेफरेंस यही रहती है कि आप रेजिडेंशियल रहो ताकि आपकी जो पीयर लर्निंग है वो भी और स्ट्रांग हो। एंड इस बार जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है जून 23 से। इंपॉर्टेंट डेट समझ लो, राउंड 1 की जो डेडलाइन है वो है 22 जनवरी 23। देखो मल्टीपल राउंड में एडमिशन होता है बट अर्लियर द बेटर। तो अगर आप राउंड 1 में अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस थोड़े बेटर हो जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में सारी सीट्स ओपन होती है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को एडमिशन मिलता रहता है, सीट्स कम होती रहती है। तो 22 जनवरी इसकी डेडलाइन है। अब मैं ये कॉलेज के बारे में इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनकी जो लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट आई है वो आप यहां पे देखो। जो एवरेज सीटीसी रहा है, जो एवरेज पैकेज रहा है पूरे बैच का, वो रहा है 33.10 लाख। अब आप देखो ये जो पैकेज है ये टॉप आईएम से भी बहुत बेटर होता जा रहा है। एंड जो टॉप 25% बच्चे हैं उनकी जो जॉब लगी है वो उनका एवरेज पैकेज है 44.52 लाख। एंड अगर मैं बात करूं सिर्फ फ्रेशर्स की जिन्होंने कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिया, उनका भी एवरेज पैकेज 24.44 लाख है। तो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग प्लेसमेंट इस बैच की यहां पे रही है। जो टॉप रिक्रूटर्स रहे मैंने आपको बताया, बेन कंपनी हो गई, बीसीजी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट रहे हैं। 20% जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको चीफ ऑफ स्टाफ रोल्स मिले, मतलब सीनियर लीडरशिप के रोल्स मिले हैं। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ऐसा क्या हुआ है इस प्रोग्राम में कि इतनी जल्दी ये कोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, टॉप कंपनीज यहाँ के स्टूडेंट्स को लेके जा रही है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पे जो आपकी लर्निंग है वो बहुत ही एक्सपीरियंशियल रहती है। यहाँ पे जो आपको कोर्सेज कराए जाते हैं वो टॉप एमडीज, टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एकेडमिशियंस हैं, मैकेंसी के जो टॉप सीएक्सओ लेवल के लोग हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। इसके साथ ही आपको वो चीजें सिखाई जाती है जो आज की डेट में रिक्वायर्ड है। बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल कस्टमाइज करिकुलम ये रहता है ताकि भाई आपको हर एक चीज जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, फिनटेक, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, डिजिटल मार्केटिंग, जिस भी फील्ड में आपको आगे जाना है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एस्पिरेशन है वो मीटअप हो पाए। तो यहां पे जो इस कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है वो ये है, लर्न बाय डूइंग नॉट बाय सिटिंग इन लेक्चर। ये जो पहला रीजन है कि जो नॉर्मल एमबीए कॉलेज होता है वहां पे आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग ज्यादा होती है, बट यहां पे ये प्रोग्राम फोकस करता है कि आप यार चीजों को जब खुद से करोगे तभी आप बेटर तरीके से उनको सीख पाओगे। तो यहां पे कुछ यूनिक फीचर्स आपको बताता हूं जो शायद आप बाकी एमबीए कॉलेज में नहीं देखते। सबसे पहला है ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। तो यहां पे क्या करना होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने खुद के मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, अपने आप को रेवेन्यू के लिए कॉम्पीट कराते हैं। लास्ट ईयर का जो बैच था उन्होंने 2 करोड़ का एक्चुअल रेवेन्यू यहां से जनरेट किया। अब आप ये सोचो, जब आप स्टूडेंट लेवल पे खुद अपनी वेबसाइट बना रहे हो, अपने रेवेन्यू बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो, अपने मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर रहे हो, तो आपकी जो लर्निंग है वो एक्सपोनेंशियल रहने वाली है। ठीक है, मैं उसके बाद बात करता हूं सेकंड यूनिक फीचर की जो है आपका क्रिएटर चैलेंज। क्रिएटर चैलेंज क्या होता है कि आपको कोई भी नीश पिक करनी है, आपको अपनी कम्युनिटी में, अपने कॉलेज में अपने आप को एक रेजिडेंशियल इन्फ्लुएंसर बनाना होता है। मतलब आप अपनी बातों को किस तरह से कन्विंस कर पा रहे हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, लिंक्डइन पे हो, वो आप खुद यहाँ पे करके देखते हो। आपको पूरे कॉलेज को अपने आप को कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपनी एक नीश बनानी पड़ती है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो यहां से आप पर्सनल ब्रांडिंग करना सीखते हो। ठीक है, देन जो थर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनका यूनिक फीचर है वो है लोकल कंसल्टिंग चैलेंज। यहां पे क्या होता है, जो आसपास के लोकल बिजनेसेस हैं वहां पे आप एज अ कंसल्टेंट की तरह एक्चुअल में काम करते हो। तो यहां
पे कंसल्टिंग आप थ्योरी बुक की वजह से नहीं पढ़ते हो, सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती है, जो भी चीज आप क्लास में सीख रहे हो उसे रियल वर्ल्ड में आप अप्लाई करना सीखते हो, आप लोकल बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करते हो, उनके लिए कंसल्टिंग करते हो, उनके स्ट्रेटजीज बनाते हो, उनके प्रोसेस को फिक्स करते हो, एंड तब जाके आप अपनी चीजों को बेटर कर पाते हो। ठीक है, तो यहां से आप कोर कंसल्टिंग करना सीखते हो छोटे स्केल पे, एंड उसके बाद आप सोचो जब आप टॉप कंपनी में जाते हो, जैसे मैकेंजी हो गया, बेन हो गया, तो ये जो आपकी लर्निंग है, जो आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, वो आपको कितना ज्यादा हेल्प करने वाले। देन हम बात करते हैं वेंचर इनिशिएशन प्रोग्राम। यहां पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपना स्टार्टअप बनाए एंड टू एंड, एंड यहां पे जब आप स्टार्टअप पे अपना काम करते हो आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक स्टार्टअप बनाया गया था बुल स्प्री, उस कंपनी ने 1 मिलियन से ऊपर की फंडिंग रेज करी। देन एक कंपनी बनी थी 8 जिसने अगेन 1 मिलियन से ऊपर की फंडिंग रेज करी। देन अल्फा मिंट कंपनी थी जिन्होंने अपना एंजल राउंड रेज किया। तो आप यहां पे ये समझ सकते हो कि जो एंटरप्रेन्योर कल्चर है वो भी यहां पे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना स्टार्टअप करने की, तो आप अपने आसपास लोगों से सीखते हो, समझते हो, ऑटोमेटिकली आपको जो लर्निंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। देन आपके सामने आता है स्टार्टअप वीकेंड। अब स्टार्टअप वीकेंड में क्या होता है, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड होती है जो टॉप इंडस्ट्रीज के सीएक्सओज होते हैं, जो सीनियर लेवल के लोग हैं, जैसे रिलायंस के एक्स प्रेसिडेंट हो गए, वो यहाँ पे ट्रेनिंग देने आते हैं। देन आईबीएम के एचआर हो गए, वो ट्रेनिंग देने आते हैं। महिंद्रा के लोग आते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट में जिन्होंने सीनियर लीडरशिप रोल हैंडल किए हैं वो आपको यहाँ पे सिखाते हैं। तो आपको कोर इंडस्ट्री की नॉलेज होती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। यहाँ पे जो मास्टर्स यूनियन है उन्होंने अपना एक फंड बनाया वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ का, एंड ये इसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह, जो आपके इक्विटीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो वहां पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी मिलती हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है रियल टाइम, जो आज की डेट में रिक्वायर्ड है वो चीजें आप यहाँ पे डायरेक्टली सीखते हो। अब जब हमने कॉलेज के बारे में समझ लिया तो ये देखते हैं कि यहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है तो आपके साथ एक भाई ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जो चाहे 3 ईयर की हो चाहे 4 ईयर की हो। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो अगर आपके पास 2 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो दैट इज गुड, बट अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चाहे आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो कम एक्सपीरियंस हो, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन प्रोसेस आपको डिसाइड किया जाता है कि आप सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे। देन सेकंड जो स्टेप है यहाँ पे वो है एस्से राइटिंग। अब आपको यहाँ पे एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर आपको पूरा पूरा अपना थॉट प्रोसेस लिखना होगा कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो, क्या आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रोसेस, एंड जो आपका एस्से रिस्पॉन्स होता है वो आपका इवेल्युएट होता है। उसके बाद आपका टेस्ट का स्कोर क्या, आप यहाँ पे जीआरई, जीमैट और कैट के थ्रू जा सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज कि यहाँ पे कोई आपका मिनिमम स्कोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक मिनिमम स्कोर होना चाहिए तभी आपको कॉल करेंगे, नहीं, आपका स्कोर अगर बेटर है तो ठीक है, आपकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आपको जो सिलेक्शन वो आपकी पूरी प्रोफाइल को कंसीडर करके किया जाता है। एंड अगर आपने जीआरई, जीमैट, कैट में से कोई एग्जाम नहीं भी लिखा है तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है एमयू बैट, जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स यूनियन बिजनेस एप्टीट्यूड एडमिशन टेस्ट। तो वो एग्जाम अपीयर करके भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, वहां के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आप फिलअप करोगे। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको एग्जाम देना होगा एमयू बीएएटी का। अगर आपने कैट, जीमैट या जीआरई नहीं दिया हुआ है तभी उसके बाद आपकी फर्स्ट शॉर्टलिस्ट आएगी। अगर आपके सारी क्राइटेरिया अच्छे, आपकी प्रोफाइल अच्छी, आपने फॉर्म अच्छे से फिल किया है तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, एंड इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल डिसीजन डिसाइड किया जाएगा। तो आपकी फर्स्ट शॉर्टलिस्ट आएगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दोगे। उसको फॉर्म को फिल करने में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, आपको अपना रिज्यूमे देना होता है। रिज्यूमे के साथ आपको 2 रेफरेंसेस देने होते हैं जहां पे आपने काम किया है, चाहे आपके मैनेजर हो, चाहे कोई आपका एंजल इन्वेस्टर हो, आपको कोई मेंटोर हो, कॉलेज का कोई टीचर या प्रोफेसर हो, कोई आपके कस्टमर्स हो, पार्टनर्स हो। 2 रेफरेंस आपको लेके आने होते हैं। एक आपको एस्से लिखना होता है, जो मैंने आपको बता दिया 150 मिनट का वो एस्से होता है, एंड देन आपको अदर चीजें प्रोवाइड करनी होती है जो फॉर्म में लिखी होती हैं। वो सारी की सारी चीजें आप यहां पे प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, मैं आपको राउंड 1 की इंपॉर्टेंट डेट ऑलरेडी बता चुका हूं, 22 जनवरी आपकी डेट है। फरवरी में आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे एंड उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट यहां पे आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये निकल जाता है कि सर क्या हम इस कॉलेज के लिए फिट हैं, ये कॉलेज हमारे में क्या चीजें देखता है। तो भाई ये कॉलेज आपकी मल्टीपल चीजें देखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा प्रोफाइल देखता है। इसके साथ ये चेक करता है क्या आप क्यूरियस हो न्यू चीजें सीखने के लिए, क्या आपको जो अपॉर्चुनिटी अपने पास में मिली हुई है क्या आपने उनका बेस्ट यूज किया है। अगर आपका जो व्यू पॉइंट है, न्यू आइडियाज है, वो आप किस तरह से लोगों के सामने लिखते हो, आप कितना ज्यादा इंपैक्ट ओरिएंटेड होना चाहते हो, आपके अंदर क्या लीडरशिप पोटेंशियल है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो कॉलेज अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता है।
अगर मैं बात करूं कि जो इनका करंट बैच है वहां पे कितने स्टूडेंट्स है, क्या बैच का प्रोफाइल है, तो जो एवरेज एज है दैट इज 26 इयर्स, जो मिनिमम एज है दैट इज 21 इयर्स एंड मैक्सिमम एज 33 इयर्स। तो अगर आप 21 से 33 के बीच में फॉल होते हो तो भाई यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छा है। इसके ऊपर या नीचे भी आप अप्लाई कर सकते हो प्रोवाइडेड आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है। जो फ्रेशर्स है वो 11% है एंड जो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से कॉलेजेस के बच्चे यहां पे गए हैं, तो भाई आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, एसआरसीसी, डीटीयू, एनआईटी, सेंट स्टीफंस, हंसराज, अशोका कॉलेज, एलएसआर, जय हिंद कॉलेज, श्री वेंकी कॉलेज, एनएमआईएमएस। तो टॉप कॉलेजेस के जो बच्चे हैं यहां से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के भाई बच्चे यहां पे गए हैं, जिन लोगों ने डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, आईसीआईसीआई, मारुति, आदित्य बिरला, बीसीजी, इन कंपनी में काम किया है, वो लोग यहां पे ज्वाइन करके आए। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम की अगर मैं फीस की बात करूं तो भाई जो टोटल फीस है इस कोर्स का वो लगभग अराउंड 21 से 23 लाख के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन से राउंड में एडमिशन हुआ है। इसके साथ ही कॉलेज आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। इनके पास कुछ स्कॉलरशिप्स भी है जो ये डिक्लेयर करते हैं जब इनका पूरा एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हो तो भाई जो एडमिशन काउंसलर है वो आपकी पूरा का पूरा रिव्यू करते हैं आपका स्कॉलरशिप केस एंड आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे, जैसे कार्तिक रमना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, देन रजनी थेती स्कॉलरशिप ऑफ वुमेन हो गया, देन नरेंद्र जाधव डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गया, एमयू स्कॉलरशिप फॉर टेक्नोलॉजी लीडर्स हो गया, मुकुंद राजन इंडिया बाउंड स्कॉलरशिप हो गया। तो काफी सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे रहती है, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने शेयर कर दी। आपके सामने भी एक स्लाइड आ रही होगी जहां पे लास्ट ईयर और इस साल की जो लेटेस्ट प्लेसमेंट है उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस दिख रहा है आपको, जहां पे आपको एवरेज पैकेज इस साल का 33.1 दिख रहा है, लास्ट ईयर का 29.12 था, मीडियन जो सीटीसी है वो 30.92 था इस साल, लास्ट ईयर 29.5 था, हाईएस्ट पैकेज 64 था इस साल एंड लास्ट ईयर 45 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कॉलेज काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अगर आपको लगता है आप इस कॉलेज के लिए सूटेबल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दिया, वेबसाइट को जाके देखो, समझो, कोई आपके सीनियर्स रहे हो जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, वो आप जाओ एंड देन आप एक प्रॉपर डिसीजन लेके कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज के डेट में कॉलेज काफी ज्यादा बूम हो रहा है, काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।